सीबीटी आईसीआर यूजी 2025 के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है और एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में कैसे होता है, किस तरीके से आपके एग्जाम्स कंडक्ट करी जाएंगी और क्या आपको गाइडलाइंस वहां पे फॉलो करना होगा, इन सवालों से है परेशान तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है, किस तरीके से आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, आपके स्क्रीन में दिखने वाले डिफरेंट सिंबल्स का मतलब क्या होता है और उन सिंबल्स को आपको किस तरीके से यूज करना है, इन सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, बीएचयू, पीएयू, जीबीपीयू, एटी, पंतनगर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपनी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की पढ़ाई करना, तो ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सीबीटी आईसीआर यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस जो है सीबीटी मोड में कंडक्ट होना है और उसके रिलेटेड आप एक गाइडलाइंस भी आपके कुछ दिए गए हैं। और जैसे ही आप यहां पे जाएंगे तो मेजर एग्जामिनेशंस आपके सीबीटी मोड में कंडक्ट होना है। जैसे ही आप जाएंगे आपको सैंपल एक मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए एनटीए अपनी वेबसाइट nta.ac.in पर भी प्रोवाइड कर रही है। और जैसे आप जाएंगे आपको अपनी एक जैसे आप अपने एडमिट कार्ड, अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जैसे आप एग्जाम हॉल में इंटर करते हो, एग्जाम हॉल में इंटर करने के बाद आपके अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। और जैसे आप उस सिस्टम पे स्क्रीन पे बैठेंगे कुछ इस तरह का आपका कैंडिडेट लॉगिन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करके लॉगिन करने के बाद आपका यहां पे नाम शो करेगा। जैसे यहां पे वेलकम, जैसे मेरा नाम सितेश तो वेलकम सितेश करके शो करेगा, है ना। उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर लॉगिन कैंडिडेट शैल बी एबल टू सी द डिटेल इंस्ट्रक्शंस, आपका पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा, घड़ी जो है आपका एक तरह सेट हो जाएगा सेप्टर से आपकी। उसके बाद काउंटडाउन टाइमर जो है आपके टॉप राइट कॉर्नर में रहेगा और वहां पर आपको कितना समय अब बाकी है। जैसा आप जानते हो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वहां पे टाइम जो है घटते रहेगा। और जैसे ही आपका टाइम 0 हो जाएगा और एग्जामिनेशन अपने आप एंड हो जाएगा और वो ऑटो सबमिट ले लेगा, आपको कहीं भी कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सेंड एंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन। जब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ 5 इस तरह के पैलेट्स दिखेंगे, यू हैव नॉट विजिटेड, जिन क्वेश्चंस पे आप नहीं किए रहोगे वो इस तरह का सिंबल रहेगा, जो आपने नहीं आंसर किया है वो इस तरह का सिंबल शो करेगा, अगर आपने आंसर कर दिया है तो ग्रीन कलर रहेगा, और आपका अगर यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू तो उसके लिए आपका पर्पल कलरेशन दिखेगी, और आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है वहां पे अलग अलग सिंबल्स रहेंगे और मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि यू वुड लाइक टू लुक दैट क्वेश्चन अगेन, और वो अलग से एक मार्क करके आपको दिखाएगा ताकि आप उसको बाद में जब मन चाहे आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ये कुछ आपके गाइडलाइंस थे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब ये पूरी जो आपकी फैमिलियरिटी है किस तरीके से सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, इसका लाइव एक्सपीरियंस जो है आपको बेसिक शिक्षा अपने वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करा है, जहां आप देख सकते हो ये हमने अभी कुछ दिन पहले टेस्ट खोला था। तो जैसे आपका यहाँ पे टाइमर 1 घंटे का था, उसी तरीके से 1 घंटे में आपकी टाइम जो है रिड्यूस होते जा रही है। वहीं पर आपके पास यहाँ पे चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश ऑप्शन इंग्लिश से कर रहा है तो आप यहाँ पे चेंज लैंग्वेज करके जो यहाँ पे हमारे ऐप पे हिंदी मीडियम के भी दे सकते हो, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन जो है एग्जामिनेशंस के दौरान आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, आप जो भी मीडियम अपना चूज किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर हिंदी चूज किया है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर इंग्लिश चूज किया तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपके प्रश्न रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास अलग अलग सिंबल्स, जैसे इसका मतलब मार्क फॉर रिव्यू, ये नीला का मतलब है अनअटेम्प्ट, रेड का मतलब नीला का मतलब ब्लू का मतलब अटेम्प्ट है, रेड का मतलब अनअटेम्प्ट है, आपका व्हाइट कलर का मतलब नॉट विजिटेड। और अगर आपने विजिट किया, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले जो है एक क्वेश्चन सपोज दैट ये मान के चलो कि कृषि मौसम विज्ञान संगठन कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन हमने मान के चलिए कि विश्व मौसम संगठन जिनेवा में करके इसको हमने क्या कर दिया
रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, यानी कि हमें इसको बाद में रिव्यू करने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखोगे जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उस पर इस तरीके की आपकी मार्क आ गई, आंसर कर दिया लेकिन हमने रिव्यू के लिए मार्क किया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने एग्जामिनेशंस के दौरान जो भी क्वेश्चंस आप अभी देखो इसमें आपका अनआंसर्ड है, अब इसी में मान के चलिए 9 नंबर पे जाना है, जिस भी क्वेश्चन नंबर पे जाना है आप यहां पर से अपने क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हो। 50 क्वेश्चंस तक यहां पे मेंशन्ड है और यहां पर नीचे आपको 3 और सिंबल्स देखने को मिल रहा है। रिटर्न टू द प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको पुराने क्वेश्चन पे जाना है तो, दूसरा है रिव्यू एंड नेक्स्ट अगर आप बाद में देखना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो कि इसकी रिस्पॉन्स जैसे मान लिया ये लगा दिया हमने, क्लियर करना चाहते हैं रिस्पॉन्स तो इसको हटाना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर आपका मान के चलिए प्रथम मौसम विज्ञान की सप्ताह इस तरीके से आपका इसको आपने कोई मार्क कर दिया, इसको एक्स कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, तो इस तरीके से आप जो है अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपके नंबर्स भी दिए रहते हैं, आप रैंडमली जिस क्वेश्चन पे जाना चाहे उस पर भी आप जो है जंप करके जा सकते हो। तो ये एक प्रॉपर जो है आपको लाइव सीबीटी मोड पे टेस्ट देने का एक्सपीरियंस जो है बेसिक शिक्षा आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और यही फीचर्स जो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप इनरोल करके अपने आप को सीबीटी मोड में फैमिलियर कर सकते हो और होने वाला आईसीआर सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशंस को बेहतर दे सकते हैं और एग्जामिनेशंस में लास्ट आवर में होने वाले मिस्टेक्स को जितना चाहे उतना रिड्यूस कर सकते हो। तो ये वीडियो हमने इसलिए बताया था आपको कि कैसे आप सीबीटी मोड में एग्जाम दे सकते हो और लास्ट में ये आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सबमिट द सेक्शन करके आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। डू यू वांट टू सबमिट, अब अगर यहाँ पे आप नहीं भी सबमिट करते हो और टाइम लैप्स हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो 1 घंटे के टाइम खत्म होते ही जैसे ये आपका 0-0 हो जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑटो सबमिट ले लेगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो सीबीटी मोड में कैसे एग्जाम देना है आईसीआर सीयूईटी का, इसको लेकर जो है बेचैन थे। इसके अलावा और कोई भी डाउट है, क्वेरीज है आपके सीयूईटी आईसीआर से लेकर 2025 के एग्जामिनेशंस पे तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।